Bismillahirrahmanirrahim. Here we have the topic solving system of equations by reducing matrices. With the help of matrices, we can solve the system of linear equations. matrices का एडवांटेज ये है कि इसकी मदद से हम लीनियर इक्वेशन हल करते हैं, सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हल करते हैं। तो इसको हम by equating coefficient we can solve the system of equation. Moreover, we can solve the system of equation by using Cramer's rule. We have so many other methods, but here we will discuss the solution of non-homogeneous linear equation by using Gaussian elimination method, where we use the echelon form of the matrix. And moreover, we also use Gauss-Jordan elimination method, where we use reduced row echelon form of the matrix. So let's see how we can solve the system of linear equation by echelon form of the matrix or reduced echelon form of the matrix. Here, this is a system of equation, and this is the corresponding augmented matrix. Here we have to make this 2 equal to 0, because echelon in echelon form of the matrix, the matrix should be in upper triangular form, and on the main diagonal we must have 1. तो इसी 2 को हमने 1 बनाना है, तो 1 over 2 times r1, इसी r1 को 1/2 से ज़र्ब देने से तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा, और यहाँ पे -3 over 2, और यहाँ पे 2 over 2 1। अब यहाँ पे -1 है, तो इसी -1 को 0 करना है। दिस -1 नीड टू बी 0, सो r2 plus r1, तो इससे क्या बनेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 over 2 आएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इससे मुताल्लिका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसी मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये है, तो इससे रिलेटेड इक्वेशन ये है, तो इसी तरह इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये है, तो करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये है। तो इस तरह साइड बाय साइड हमारे पास इक्वेशन भी है। लेकिन जब एग्जाम में हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हल करते हैं, तो फिर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को उस पे हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं, जिसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में या रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो हम इक्वेशन हमें नजर आ रही है, इन इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे 0 आ गया है, अब यहाँ पे 1 होना चाहिए। दिस मैट्रिक्स विल बिकम इन इक्विवेलेंट फॉर्म इफ हियर वी हैव 1। तो इसी रो को 2 से ज़र्ब देने से बाई 2 times r2, तो हमारे पास जब इसको हम 2 से ज़र्ब देते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 2 2 4 आएगा। अब ये क्या है, दिस मैट्रिक्स इज नाउ इन द इक्विवेलेंट फॉर्म, और इसको जब हम रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको हमने आइडेंटिटी बनाना है, यानी 1 के नीचे और ऊपर 0 आने चाहिए। अब यहाँ पे 1 है, लिहाजा इसी -3 over 2 को 0 करना है। तो r1 plus 3 over 2 times r2, r1 plus 3 over 2 times r2, तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 1 plus 3 over 2 times into 4, तो इस तरह हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो दिस इज दी नाउ दिस मैट्रिक्स इज इन द रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 4 है, तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 4, ये क्या है, these two are the values for the unknown and they are called the solution set. हमारे पास एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एक्स वाई है, तो इससे हम ये कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, इसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसके साथ हम यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हम लगा लें, तो फिर इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, ऑगमेंटेड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हमारे पास है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन,
तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है? ये 3 ऑपरेशन है। इंटरचेंजिंग टू रोज, जब हम 2 रोज आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इससे मैट्रिक्स की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा हम किसी भी रो के एलिमेंट को किसी आदत से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इससे भी मैट्रिक्स की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ सकता है। इसी तरह किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी अदद से ज़रब देकर किसी दूसरे रो के एलिमेंट से हम इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो बाय सम स्केलर, और इसका मतलब है एडिंग k टाइम्स अ मैट्रिक्स विद एलिमेंट ऑफ अनदर रो। तो ये तीनों एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। इससे इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे मैट्रिक्स की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ये है कि हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं और साथ में वो कांस्टेंट वाला कॉलम लिखते हैं। फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह ये वाला रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म बनता है। और अभी यहाँ this one is here and this is the reduced equivalent form of the coefficient matrix। तो ये हमारे पास क्या है? ये वाला this is augmented matrix and this is the coefficient matrix। this matrix is in the reduced equivalent form। reduced equivalent form वो फॉर्म होता है जिसमें 1 के ऊपर और नीचे 0 होंगे, यानी हर एक रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, 1 के अबव एंड बिलो जीरोज होंगे। क्या ये मैट्रिक्स रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में है कि नहीं? Is this matrix in the reduced equivalent form? No, this matrix is not in the reduced equivalent form because in the first row the non-zero element should be 1 while it is 2, so this matrix is not in the reduced row echelon form। अब ये मैट्रिक्स देखना है कि ये रिड्यूस्ड और रो echelon फॉर्म में है कि नहीं। दी नॉन जीरो एलिमेंट इज 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज, अब इसी 1 के नीचे 0 है, इसी 1 के ऊपर और नीचे 0 है। तो जब भी एक मैट्रिक्स में echelon फॉर्म में हो और नंबर ऑफ जीरोज रो बाय रो इंक्रीज हो रहा हो और लीडिंग एंट्री 1 दो कंसेक्यूटिव रोज में नीचे वाले रो में राइट साइड में हो तो ये रिड्यूस्ड echelon फॉर्म में होता है। तो ये रिड्यूस्ड echelon फॉर्म नहीं है और ये रिड्यूस्ड echelon फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये वाला मैट्रिक्स लेते हैं, रिड्यूस द मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करना है। वी हैव टू फाइंड द रिड्यूस्ड echelon फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का रिड्यूस्ड echelon फॉर्म मालूम करना है। तो रिड्यूस्ड echelon फॉर्म में जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो 1 होता है। सो इंटरचेंजिंग दी फर्स्ट रो एंड दी थर्ड रो, इसका मतलब है इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड रो। तो ये थर्ड रो यहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट रो नीचे आएगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमें 1 की जरूरत है। सो मल्टीप्लाइंग दिस रो बाई 1/2, इसी रो को 1/2 से ज़रब देने से यहाँ पे 1/2 टाइम्स R1, तो ये रो बनेगा 1, यहाँ पे 0, 3/2 बनेगा। अब हमने यहाँ पे 0 लाना है। R2 - 2 टाइम्स R1, इसको -2 से ज़रब दे और यहाँ पे ऐड करें तो R2 - 2 टाइम्स R1, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे देख रहे इसको -2 से ज़रब दे, यहाँ से ऐड करें तो ये आएगा। इसको -2 से ज़रब दे और यहाँ पे ऐड करें, तो जब इसको हम -2 से ज़रब देते हैं तो ये -3 + 0, तो ये -3 आएगा। अब ये हमारे पास क्या है? इसी 1 के नीचे 0 आ गए। अब इसी 1 को हमने +1 बनाना है, इसी 1 को +1 बनाना है। सो मल्टीप्लाइंग दिस रो बाई नेगेटिव साइन, इसी -1 को प्लस बनाए तो -1 से ज़रब दे तो ये रो चेंज होगा, ये आ गया, दिस इज 1। अब इसी 1 के नीचे इसी 4 को 0 करना है। सो R3 - 4 टाइम R2, R3 - 4 टाइम R2, इसी रो को -4 से ज़रब देना है, यहाँ पे ऐड करना है तो -4 + 4 यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको हमने -4 से ज़रब देना है, यहाँ पे ऐड करें तो यहाँ पे -11 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 था, नीचे 0, यहाँ 1 है, नीचे 0 है और यहाँ भी 0 है। अब ये -11, दिस -11 मस्ट बी 1। सो मल्टीप्लाइंग दिस रो बाई -1 और 11,
तो ये -11 1 आएगा। अब हमने क्या करना है, इसी 3 को 0 करना है, इसी 3 और 2 को 0 करना है। सो इसी 3 को 0 करना है, R2 -3 टाइम्स R3। यहाँ पे 0 लाना है तो R2 -3 टाइम्स R3, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 लाना है, या यहाँ पे 0 लाना है तो हम क्या करते हैं, R1 -3 और 2 टाइम्स R3, ये आ गया। तो हमारे पास ये 0 आ गया। अब ये क्या है, दिस इज द मैट्रिक्स इन द रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म। ये रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म में आ चुका है। ये हमारे पास गिवन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था और ये इसका रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल। इसी प्रॉब्लम से हम ये वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका हम रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म लिखना है, तो इसी 1 के नीचे इसी 4 को 0 करना है, तो R2 -4 टाइम्स R1 यहाँ है, R2 -4 टाइम्स R1, तो हमारे पास ये क्या है, इसको -4 से ज़रब दे, -4 + 4 0 आ गया, और 12 + 3 15 आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, 11 4 44, 44 और 9 53 आ गया। अब इसी 15 को 1 बनाना है, सो मल्टीप्लाइंग दिस रो बाई 1 और 15, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 53 और 15 आएगा। अब इसी 1 के ऊपर इसी -0 को 0 करना है, सो R1 + 3 टाइम्स R2, तो यहाँ पे 0 आएगा, और corresponding चेंज यहाँ पे भी आएंगे। नाउ दिस इज इन द reduced echelon form. This coefficient matrix is now in the reduced echelon form. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1x + 0 = -2/5। यहाँ से हम लिखते हैं 0x + 1y = 53 और 15। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 2/5, यहाँ से y की वैल्यू ये है। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द अबव प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसी 1 के नीचे इसी को 0 करना है, तो R2 + R1, तो यहाँ पे 0 आ गया, और इन दोनों को ऐड करने से यहाँ पे 0 आ गया, इन दोनों को ऐड करने से यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 1 है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 2 है। तो इस सूरत में जब कभी यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे कोई नंबर हो, तो इस सूरत में हम प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते हैं, और सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, यानी नो सोल्यूशन, सिस्टम है नो सोल्यूशन। जब कभी यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे नंबर हो, तो सिस्टम हल नहीं हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रैंक 1 है और ए बी का रैंक 2 है, so rank of m is less than rank of eb, where rank of eb is equal to 2 and 2 we have 2 unknowns। तो इस सूरत में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे है 1x - 3y = 2, 0x + 0 = 2, तो यहाँ से आता है 0 = 2, 0 = 2 क्या है, इट इज इम्पॉसिबल। Look at the second of these equation, ये जो second है, this can never be satisfied by any x and y, and so the original system of equation, this is the original system of equation, has no solution। जब कभी rank of m less than rank of ab हो, then the system is inconsistent and it will have no solution। अब यहाँ पे क्या है, this is the system of equation, this is the augmented matrix, now converting this matrix to the reduced echelon form। तो 1 है, 1 के नीचे 0 लाना है, R2 - टाइम्स R1, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसी -2 को 1 बनाना है, तो -1/2 टाइम्स R2, इसी रो को -1/2 से ज़रब दें, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इसी 1 के ऊपर इसी 3 को 0 करना है, तो R1 - 3 टाइम्स R2, तो यहाँ पे this 3 became 0। अब यहाँ पे we cannot further process this matrix। अब क्या है, रैंक ऑफ m, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या है, एक्स वाई, ये 2 वेरिएबल एक्स वाई कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ z। यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 है
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रेंज भी 2 है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो हम एक्स वाई को हम इन टर्म ऑफ जेड लिख सकते हैं, यानी इस सूरत में इनफाइनाइट सोल्यूशन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से हम लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यू हमें ये मिलती है, नीचे इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू ये है। अब z की जगह अगर हम r पुट करें, दिस इज z इज इक्वल टू r, z इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे z की जगह अगर हम r पुट करें तो y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, z की जगह r है और z की वैल्यू r है। तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ z या इन टर्म ऑफ r है, y की वैल्यू इन टर्म ऑफ z या r है और z की वैल्यू इन टर्म ऑफ r है। तो ये क्या है? दिस शोज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। Here r is any real number. This is called a parametric solution with parameter r. इसको हम parametric solution कहते हैं जहाँ पे parameter r है। तो जब कभी रैंक ऑफ m और रैंक ऑफ a भी बराबर हो लेकिन ये लेस हो the number of variables, तो फिर इस सूरत में हम x और y को in term of z लिख सकते हैं और यहाँ पे solution infinite होता है, यानी x और y हम इन टर्म ऑफ z लिख सकते हैं या अगर z को हम r कहें तो x और y हम इन टर्म ऑफ r लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 1 है तो 2 और 1 को 0 करना है, तो दिस इज r2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स r1, तो इसको जो हम यूज करते थे यहाँ पे 0 आता है। अब ये r3 है, r3 माइनस टाइम्स r1, r3 माइनस r1, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 है, अब इसके नीचे ये दिस इज द सेकंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। एवरी रो मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ए नॉन जीरो एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट शुड बी 1, तो इसी -5 को 1 बनाना है, तो मंफी 1/5 इंटू r2, तो ये -5 1 बनेगा और इस तरह यहाँ 1 बनेगा। अब इसी 1 के नीचे दिस नंबर शुड बी 0 and this 3 must also be 0, इसी 1 के ऊपर और नीचे 0 होने चाहिए। तो इसी 3 को 0 करने के लिए हम r1 माइनस 3 टाइम्स r2 यूज करते हैं, इसी -2 को 0 करने के लिए हम r3 प्लस 2 टाइम्स r2 यूज करते हैं ये वाला, तो इससे ये 3 और ये -2 0 बनते हैं। अब ये क्या है? This matrix is now in the, this is the coefficient matrix which is in the reduced echelon form and this is the augmented matrix। यहाँ पे m का रैंक 2 है और ab का रैंक भी 2 है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास ये भी 2 है, तो इस सूरत में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ भी m का रैंक 2, ab का रैंक ये भी 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 2 है, तो तीनों वैल्यू सेम है, रैंक ऑफ m 2, रैंक ऑफ ab 2, नंबर ऑफ वेरिएबल 2, तो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन व्हिच इज x is 3, y is 1, x2 is 1, x is 3, x1 is 3, x2 is 1। अब ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज दी फर्स्ट पुट द सिस्टम इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म सो वी कैन रीड ऑफ द कोएफिशिएंट। इसको हमने तरतीब से लिखा xyz, यहाँ भी xyz। अब इसी को हम ab, इसका ab ये है, दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है और नीचे जीरोज होते हैं। इसी 1 को 0 करने के लिए r2 माइनस r1 यूज करते हैं, दिस इज r2 माइनस r1, यहाँ पे 0 आ गया। इसी 2 को 0 करने के लिए हम r3 माइनस 2 टाइम्स r1 यूज करते हैं, दिस इज r3 माइनस r1, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे दिस 2, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द सेकंड रो एंड दिस सेकंड रो मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ए नॉन जीरो एलिमेंट दैट शुड बी 1, तो इसी 2 को 1 बनाना है बाय यूजिंग 1 और 2 टाइम्स r3, तो ये 2 हमारे पास 1 आएगा, ये भी 2/2 1 आएगा, यहाँ पे -1 और 2 आएगा। अब इसी 1 के नीचे ये 1 और इसी 1 के ऊपर ये -1, इसको 0 करना है। किस तरह 0 करेंगे? यहाँ पे r1 है, r1 प्लस r2,
R1 प्लस R2 तो यहाँ पे 0 आएगा। अब ये R3 इसको भी 0 करना है। R3 माइनस टाइम्स R2, R3 माइनस R2 तो ये नीचे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, दिस रो स्टार्स फ्रॉम 1, दिस रो स्टार्स फ्रॉम अ नॉन-जीरो एलिमेंट 1। अब ये क्या है, दिस इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है कि नहीं। दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नाउ इन द echelon form, moreover it is in the reduced echelon form। ये echelon form में भी है और ये reduced रो echelon form में भी है। यहाँ पे वन लीडिंग एंट्री है, वन के नीचे 0 है, ये वन लीडिंग एंट्री है, इसके ऊपर और नीचे 0 है। लीडिंग एंट्री इसमें सिर्फ ये दोनों है, this one and this one are the two leading entries, and in this column all the elements except this leading entry are 0। Similarly, this is the second leading entry, all the elements in this column are 0 except this leading entry। तो ये दोनों लीडिंग एंट्री है, उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है। The rank of m is 2, rank of ab is 2, and the number of variables are 3। तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और रैंक ऑफ m और रैंक ऑफ e 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x y हम इन टर्म ऑफ z लिखेंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या है, दिस इज y प्लस z इज इक्वल -1/2, y प्लस z इज -1/2। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब z की वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं बाय r, तो यहाँ z की जगह r आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x माइनस 2z इज इक्वल टू 3/2, माइनस 2z हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये ट्रांसपोज हो चुका है, z की जगह r आ गया। तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ r है, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ r है और z इज इक्वल टू r है। तो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ पे x और y हम इन टर्म ऑफ z लिख सकते हैं या इन टर्म ऑफ r लिख सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन वेयर r इज एनी रियल नंबर, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इनफाइनाइट